हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से हम लोग नए वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान। दैट मीन्स इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। IRMS बराबर I0/√2। देन इसी का वैल्यू दूसरा वैल्यू 0.707 I0। शिखर मान I0 को हम लोग शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। इसी को हम लोग इसी IRMS को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को सिद्ध करें। अर्थात आपको ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकता है कि IRMS बराबर I0/√2 को सिद्ध करें, या IRMS बराबर 0.707 I0 को सिद्ध करें। तो चलते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को नई एनर्जी के साथ डेरिवेशन करने के लिए। तो आप लोग देखते हैं कि पहले कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, दैट मीन्स जिसको हम IRMS वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, वो होता क्या है। तो अभी तुरंत पिछले वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके पिछला वीडियो देखेंगे आप लोग, जिसमें हम लोग IM बराबर फॉर्मूला प्रूफ किए हैं 2I0/π। तो उसमें देखे थे हम लोग कि औसत मान क्या होता है। तो जिसे यहाँ आप लोग परिभाषा में देखे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषा में देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के एक कंप्लीट साइकिल आपको बताए थे। कंप्लीट साइकिल का मतलब ये होता है कि ये टाइम है और ये आपका करंट है। कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब एक हाफ पॉजिटिव और एक हाफ निगेटिव, इसी को हम लोग एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। यहां से यहाँ जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम लगता है T, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो 0 टाइम से शुरुआत होता है और हाफ टाइम T/2 एंड देन T। दैट मीन्स ये कंप्लीट साइकिल का निर्माण होता है। तो यहां पर परिभाषा देखेंगे एक बार पुनः। अल्टरनेटिंग करंट के एक कंप्लीट साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, धारा के वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब जो भी करंट आया उसका स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर का हम लोग औसत मान अर्थात स्क्वायर के औसत मान का जो वैल्यू आएगा उसी का वर्गमूल कर देंगे। उसी वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, IRMS कहते हैं। तो पुनः एक बार देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के कंप्लीट साइकिल के वर्ग करेंगे, फिर उसके औसत मान को हम लोग जब स्क्वायर रूट में आएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वही स्क्वायर रूट का वैल्यू ही हमारा क्या होगा, IRMS का वैल्यू होता है। तो अभी देखे थे कि औसत मान का जो वैल्यू होता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, लेकिन वर्ग माध्य मूल मान के लिए जो वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक कंप्लीट साइकिल का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक कंप्लीट साइकिल का औसत मान 0 होता है, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए IRMS का वैल्यू 0 नहीं होता है। मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान तो 0 होगा, लेकिन IRMS वैल्यू 0 नहीं होता है। तो यहां हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। IRMS को क्या फॉर्मूला होगा, I0/√2। तो इनको इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, तो एक साइकिल हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग उस अल्टरनेटिंग करंट के IRMS वैल्यू निकालते हैं। तो दैट मीन्स पहला स्टेप में हमको करना है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान को हम लोग वर्गमूल में लाएंगे। दैट मीन्स पहला क्या करना है, उसके वैल्यू को, अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्क्वायर करना है। स्क्वायर को फिर हम लोग उसको हम लोग रूट अंडर में लाना है। दैट मीन्स वही वैल्यू हम लोग का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस है और ये आपका करंट का एक्सिस है। दैट मीन्स ये हाफ पॉजिटिव, ये हाफ निगेटिव। दैट मीन्स यहाँ जो टाइम शुरुआत होगा 0 से लेके T/2 तक। और अभी तुरंत फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम आप लोग को कि कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए IRMS वैल्यू 0 नहीं होता है। IRMS वैल्यू 0 नहीं होता है। चलते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां से 0 से शुरुआत हुआ टाइम, दैट मीन्स यही वैल्यू आपका
प्रत्येक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू होगा। दैट मीन्स ये निगेटिव पार्ट होगा, ये और पॉजिटिव पार्ट होगा। दैट मीन्स प्रत्येक पॉइंट पर करंट होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग जो कंप्लीट साइकिल के लिए करना है, दैट मीन्स T1 से लेकर के T टाइम तक, तो माना कि कंप्लीट साइकिल के लिए T1 बराबर 0 तथा T2 बराबर T है। कहां से कहां तक टाइम है? 0 से लेके T टाइम तक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो दैट मीन्स हम लोग IRMS जो निकालेंगे वो IRMS निकालेंगे कैसे? तो रूट अंडर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल करेंगे। दैट मीन्स वही हमारा क्या होगा? IRMS वैल्यू होता है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं, 0 से लेके कहां तक इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर करंट का वैल्यू क्या है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो 0 से लेके T टाइम तक है, और यहां से देख रहे हैं आप लोग I नॉट साइन ओमेगा टी, और कहां से कहां तक? 0 से T टाइम तक। पहले औसत निकालना था, औसत टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, टोटल करंट बाय टोटल टाइम टेकन। अभी टोटल टाइम T है, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर देंगे यहां पर हम लोग, एक सेकंड, एक स्टेप पीछे से, I स्क्वायर रेकरिंग 0 से T I का स्क्वायर इंटू dt बाई T। यहां से आप लोग I रेकरिंग स्क्वायर, और यहां से हम लोग करंट का वैल्यू पुट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? dt। अब बाई T टाइम है नीचे में, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? T। कहां से कहां तक? 0 से T तक। अब हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर है, क्योंकि करंट हम लोग को क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो दोनों पे स्क्वायर होगा, तो I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई T 0 से लेके T तक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स इसमें, और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितना सेम टर्म से डिवाइड करना और सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने पर कोई टर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हम लोग जानते हैं, I नॉट जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। दैट मीन्स 1 बाई क्या हो गया? T 0 से कहां तक? T टाइम तक, और यहां से इसको बाहर कर रहे हैं हम लोग 1 बाई T इंटू I नोट का स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बच जाएगा ओमेगा टी इंटू क्या बच जाएगा? dt। देखिए यहाँ पर लिमिट हमारा 0 से लेके कहां तक है? 0 से लेके T टाइम तक है। तो कहां तक है? तो यहां देखिए 1 बाई टी इंटू, अभी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या कर दिए? बाहर कर दिए, तो I नोट बाहर हो गया, I नोट का स्क्वायर, अब बाय कांस्टेंट 2 बाहर हो गया। तो यहां पर एक टर्म नया फार्मूला आ गया, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 थीटा। तो अर्थात I 2 साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां देख लीजिए 1 बाई टी इंटू I नोट स्क्वायर बाई 2, और इस फॉर्म में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। कितने के बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो जरा आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 1 बाई टी, और यहां से आ गया 1 बाई टी I नोट स्क्वायर बाई 2, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहने देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? dt।
अब हम लोग को क्या करना है, इस dt को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 इंटू dt होगा, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए 1 बाई क्या हो जाएगा t आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t माइनस cos 2 थीटा है तो यानी कि हो जाएगा साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा t बाई क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। दैट मीन्स कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके t टाइम तक, कहां से तो 0 से लेके t टाइम तक। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जो देखने जा रहे हैं वही फॉर्मूला है IRMS बराबर आई नोट बाई रूट 2, इसी को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए, इसको एक एक स्टेप बाय पढ़ते रहिए और समझते रहिए। यहां पर देखिए आप लोग 1 बाई टी इंटू आई नोट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से देखिए टी एक अपर लिमिट है और एक माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर टी के लिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पर ये जो है लोअर लिमिट क्या होगा 0, तो अर्थात टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। और हम लोग जानते हैं टी बराबर होता है 2 पाई बाई क्या होगा ओमेगा, टी बराबर क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट मीन्स टाइम पीरियड बराबर होगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से देख लीजिए 1 बाई 2 पाई बाई ओमेगा इंटू आई नोट स्क्वायर बाई 2, और यहां से हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि टी बराबर इतना वैल्यू होता है। तो यहां से वैल्यू निकल गया, इसको उल्टा देंगे और आई नोट स्क्वायर बाई 2, और यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा ओमेगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो दोनों कैंसिल हो जा रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहा है। दैट मीन्स हमारा यही वैल्यू आ गया आई स्क्वायर, अर्थात औसत मान का वैल्यू आ गया है आई नोट स्क्वायर बाई रूट 2। अब हम आपको बताए थे अभी कि जो भी औसत मान आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो राइट डाउन कर लीजिए, शायद राइट डाउन हो गया होगा आप लोग का। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं। यहां से हम लोग को औसत मान निकल चुका, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे IRMS निकालेंगे। तो IRMS के लिए क्या करेंगे अपना लोग IRMS बराबर वर्गमूल करेंगे औसत मान का, किसका, तो आई रेकरिंग आई स्क्वायर रेकरिंग का, दैट मीन्स IRMS इक्वल टू यहां से निकल गया आई नोट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहां से रूट से हम लोग बाहर कर लेंगे, तो यहां पर रूट से यदि बाहर आ जाता है तो क्या आता है आई नोट डबल टर्म्स है तो एक टर्म बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स IRMS बराबर आ गया आई नोट, लेकिन 2 तो एक ही है, इसके अंदर में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो आई नोट बाई क्या हो जाएगा रूट 2। तो क्या आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो फॉर्मूला आप लोग को पहले से दिया गया था IRMS वैल्यू, वही वैल्यू हम लोग को यहाँ पर निकल चुका है, अर्थात फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, तो IRMS जो वैल्यू होता है वही है वैल्यू आई नोट बाई रूट 2। इसको यदि सॉल्व करिएगा तो IRMS बराबर आता है आई नोट बाई रूट 2 को ही कहिएगा तो 0.707 आई नोट, दैट मीन्स ये हमारा वर्ग माध्यमूल मान है। दैट मीन्स कितना टाइम्स धारा के शिखर मान के कितना टाइम्स, तो 0.707, दैट मीन्स 70%। दैट मीन्स वर्ग माध्यमूल मान जो होता है क्या होता है मेन करंट का जो है 70%, यदि 100% 100 एम्पियर यदि आपका मेन करंट जा रहा तो वो पीक उसका जो RMS वैल्यू होगा कितना होगा 70.7 होगा। तो दैट मीन्स समझ जा रहे हैं मीन वैल्यू से क्या हो रहा है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मीन वैल्यू से क्या हो रहा है यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स आप IRMS वैल्यू मीन वैल्यू से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये हमारा IRMS वैल्यू है। उसी तरह हम लोग वोल्टेज के लिए क्या करते हैं VRMS करते हैं। तो VRMS बराबर भी क्या हो जाएगा V नोट बाई क्या हो जाएगा रूट 2, क्या हो जाएगा V नोट बाई रूट 2, दैट मीन्स वही वैल्यू 0.707 V नोट। तो दैट मीन्स यही हमारा VRMS के लिए वैल्यू है। तो राइट डाउन कर लीजिए प्लीज,
प्लीज इस वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। चले तो हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा सा एक नोट में हम देख लेते हैं कि यदि आपको Vrms वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं V नोट का, अर्थात शिखर मान का। तो V नोट बराबर होता है √2 इंटू क्या होगा Vrms। दैट मीन्स आप ऐसे समझिए Vrms बराबर होता है V नोट बाय √2। यहाँ से फॉर्मूला से देख चुके हैं, यहाँ से Vrms इक्वल टू देखे क्या देखे V नोट बाय क्या होता √2। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया V नोट बराबर √2 इंटू Vrms। दैट मीन्स आपको यदि V नोट निकालना हो तो √2 इंटू Vrms का वैल्यू कितना दिया रहेगा तो 220 वोल्ट, और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो V नोट आएगा 311 वोल्ट। तो जरा इसको फिर ध्यान में देखे रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आता है कि V नोट का वैल्यू कितना होता है जब 220 वोल्ट पर Vrms होता है। तो V नोट बराबर कितना होगा, ई वोल्टेज का शिखर मान है, महत्तम मान है 311 वोल्ट। अब देखिए अभी जो हम लोग बताए थे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माद मूल मान, उसी को हम प्रभावी मान भी कहते हैं, उसी को हम लोग आभासी मान भी कहते हैं, उसी को वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माद मूल मान को ही हम लोग प्रभावी मान कहते हैं, उसी को हम लोग आभासी मान कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।